बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, मोहन और सुरेश। दोनों साथ खेलते, साथ स्कूल जाते और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हालांकि दोनों के स्वभाव में एक बड़ा अंतर था। मोहन बहुत ईमानदार, सच्चा और परिश्रमी था। वह हमेशा सच बोलता और कभी भी लालच या धोखेबाजी नहीं करता था। दूसरी ओर सुरेश थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। उसे छोटी छोटी चीजों में अपना फायदा देखने की आदत थी। गर्मियों के दिन थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। वह बहुत धनवान था और व्यापार के सिलसिले में अलग अलग शहरों की यात्राएं करता था। उस समय व्यापारियों को सोने चांदी के सिक्कों से भुगतान करना पड़ता था। इसलिए व्यापारी के पास एक भारी थैली थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। व्यापारी गांव में कुछ दिनों के लिए रुका और अपने व्यापार में व्यस्त हो गया। लेकिन एक दिन जब वह अपने ठहरने की जगह पर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी सोने की थैली कहीं गिर गई है। उसने बहुत खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। परेशान होकर उसने गांव के लोगों से कहा, अगर किसी को मेरी सोने की थैली मिले तो कृपया मुझे लौटा दें। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संयोग से उसी शाम मोहन खेतों से लौट रहा था। तभी उसने रास्ते में एक भारी थैली पड़ी देखी। उसने जिज्ञासावश थैली उठाई और खोलकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। एक पल के लिए मोहन के मन में भी विचार आया कि अगर वह इस धन को रख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। लेकिन फिर उसके माता पिता की सिखाई हुई ईमानदारी की शिक्षा याद आई। उसने तुरंत फैसला किया, यह किसी की खोई हुई चीज है और इससे उसके असली मालिक को लौटाना ही सही होगा। मोहन सीधा गांव के चौपाल पहुंचा और वहां खड़े लोगों से पूछा, क्या किसी ने कोई थैली खोई है? व्यापारी तुरंत आगे आया और घबराए हुए स्वर में बोला, हाँ, मेरी सोने की थैली कहीं गिर गई है। मोहन ने उससे पूछा, आप बता सकते हैं कि थैली में क्या था? व्यापारी ने विवरण दिया। थैली में 100 सोने के सिक्के थे और वह चमड़े की बनी थी। मोहन ने उसकी पहचान की पुष्टि की और थैली व्यापारी को लौटा दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। अगर तुम चाहते तो यह सोने के सिक्के अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। व्यापारी ने मोहन को 10 सोने के सिक्के इनाम में देने की पेशकश की, लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इनाम की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। यह सब देखकर सुरेश को बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा, काश ये थैली मुझे मिली होती तो मैं इसे अपने पास रख लेता और कोई जान भी नहीं पाता। सुरेश को मोहन की ईमानदारी बेवकूफी लग रही थी। उसने मोहन से कहा, तूने ये क्या किया? इतने सारे सोने के सिक्के तुझे अमीर बना सकते थे। अगर मैं होता तो मैं ये धन कभी वापस न करता। मोहन मुस्कुराया और बोला, सुरेश, पैसा जरूरी है लेकिन ईमानदारी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अगर मैं ये पैसा रख लेता तो शायद कुछ समय के लिए अमीर बन जाता, लेकिन अपनी आत्मा से कभी नजरें नहीं मिला पाता। व्यापारी मोहन की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गांव के मुखिया से कहा, इस गांव को मोहन जैसे ईमानदार युवक पर गर्व होना चाहिए। अगले दिन व्यापारी ने गांव छोड़ने से पहले मोहन को उपहार स्वरूप एक नई जोड़ी कपड़े और एक बैलगाड़ी दी, ताकि वह अपने खेतों में आसानी से काम कर सके। यह देखकर पूरे गांव में मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा होने लगी। सुरेश यह देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में आ गया कि लालच का रास्ता हमेशा सही नहीं होता। उसने मोहन से माफी मांगी और वादा किया कि वह भी अब से सच्चाई और ईमानदारी का पालन करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी हमेशा रंग लाती है। हो सकता है कि इसका फल तुरंत न मिले, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ता। धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण चरित्र और सच्चाई होती है। जो इंसान अपनी सच्चाई पर अडिग रहता है, दुनिया में उसका सम्मान हमेशा बढ़ता है। ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।